यास्मीन मुझसे नाराज है। हाँ, कह सकते हो। ब्रेसलेट वाली बात को गलत समझ गई वो। मैं सोच रहा हूँ कि उससे बात क्लियर कर लूं। क्या कहती हैं? अगर उसके दिल में मेरे लिए जज्बात ना होते तो वो इतना बुरा नहीं मानती। हाँ हारून, मुझे भी यही लगता है। तुम्हें बात करनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हैं? खैर, मैं बात तो कर ही लूंगा, लेकिन आपकी बात से हैरत हुई। मेरी बात सुनो हारून, एक औरत का किसी मर्द से दिल तो लग सकता है, मगर ये जरूरी नहीं कि वो एहसास हमेशा कायम रहे। मतलब वो जज्बा खत्म हो गया? हारून, मेरी ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। वो ये कि औरत के जज्बात भी बिल्कुल किसी आग की तरह होते हैं। आग बड़ी मुश्किल से भड़कती है, मगर जब जलने लगे तो खूब भड़कती है। और उस आग को जलाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे हवा देनी पड़ती है। अगर हवा ना दो तो क्या होता है? देखते ही देखते वो शोला बुझ जाता है हारून। और जाहिर है हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। बिल्कुल भाभी, मुझे जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। वैसे भी बड़ी मुश्किल से शोला भड़का है, बल्कि भड़का भी है या नहीं मैं तो ये भी नहीं जानता। बिल्कुल जल्दी करो ताकि चीजें क्लियर हो जाए। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं जाकर ऑर्डर्स चेक करता हूँ। आ जाओ। बिल्कुल। बारान, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अब क्या हो गया? सवाल मत करो, बस चलो मेरे साथ। चलो। क्या मुसीबत है? दिलान, तुम बताओगी क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है, बहुत। या अल्लाह खैर। मुझे जल्दी करनी चाहिए, बिल्कुल देर नहीं। लेकिन सीधा जाकर मुंह पर कहना भी मुनासिब नहीं होगा। उससे पहले कोई मंसूबा बनाना होगा। इफ्तार के बाद इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचूंगा। वैसे इफ्तार में कितना वक्त रह गया है? मेरी घड़ी कहाँ गई? देख रहे हो यहाँ क्या हुआ है? इस कमरे को? नहीं, बेबी को। दिलान, तुम्हें एहसास है तुमने कितना डरा दिया मुझे? डरना चाहिए तुम्हें, यानी मामला बहुत संगीन है। यानी ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ड्रामा नहीं है। तो फिर क्या? ये क्या वाकई कोई ट्रेनिंग है? जी हाँ। दिन में कितनी बार हमारे जहन में बेबी का ख्याल आता है। चूंकि ये एक खिलौना है इसलिए मुझे याद नहीं रहता। सही कहा। अगर ये असली बच्चा होता तो तुम आसमान सर पर उठा लेते। इसने डायपर गंदा कर लिया है। मुझे कुछ जरूरी काम है। बारान काराबे ने हार मान ली। बताओ। इसे हार मानना नहीं कहते। जानता हूँ जो तुम करना चाह रही हो। हार मान रहे हो या नहीं? या अल्लाह सब्र दे मुझे। ठीक है, ठीक है। करना क्या है? डायपर बदलना है। या अल्लाह सब्र। आओ मेरी प्यारी बेटी, आओ। नैपी बदलते हैं तुम्हारी, ताकि अम्मी गुस्सा ना हो। ठहरो, पहले इसके नीचे कोई कपड़ा बिछाओ।
बारान, ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया अब? हाय, उसके ऊपर पाँव भी रख दिया। ये अब ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलो अब आराम से कहती हूँ, जल्दी करो, क्योंकि बेबी को ठंड लग रही है, ये कांप रही है, सर्दी न लग जाए। हाय, सर्दी से जम रही है ये तो। हाँ देखो, हो गया। तुम्हें लगता है हो गया? मेरे हिसाब से तो हो गया। मुझे इजाजत दो, मैं काम पे जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या है? फीड करवाना। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं जाकर दूध बनाकर लाता हूँ। ओके? अगर देर नहीं करोगे तो ठीक है, वरना ये रोती रहेगी। अम्मा जान। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जरूर, क्यों नहीं, आइए बैठिए। तबीयत तो ठीक है आपकी, बताइए अब कैसा महसूस कर रही हैं आप, कैसी हैं? कैसी होंगी मैं बेटा? क्या तुम हमारी हालत नहीं देख रहे? हम तो जैसे गड्ढे में गिर गए हैं और निकालने वाला कोई नहीं। सच कह रही हैं आप। फराद ने बहुत गहरा गड्ढा खोदा है। और तुम भी हर मौके पर सारा इल्जाम सिर्फ फराद पर डाल देते हो। और किसको इल्जाम दूं? जियान को इल्जाम दूं क्या? असल कसूर तो मेरा है। क्या कहा अम्मा जान? उसकी बाप को तो तुम जानते हो ना बेटा? अच्छी तरह से। मगर फराद उस जैसा नहीं है। मैंने भी यही समझा था। आप तो जानती हैं, मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है फराद को, मगर वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहा है। बल्कि कुड़ना भी कैसा, उसकी आंखों में तो खून उतर आया था। बस कर दो कुदरत, बहुत हो गया। जितना सोचती हूँ उतना ही दिल टूटता है। बहुत शुक्र है कि हमारा जिहान बिल्कुल सही सलामत है। शुक्र है। अब सिर्फ एक फराद है जो अजनबियों में भटक रहा है। वो तो रास्ता चुन चुका है अपना, जो किया है वो भुगत रहा है। सच कहा, ऐसा ही है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो कसूर उसका भी नहीं। खुदा की कसम, अगर वो तुम्हारे साथ पला बड़ा होता तो आज फराद एक और ही इंसान होता। वो ऐसा हरगिज ना होता कुदरत। ये कहना मुश्किल है अम्मा जान, बहुत मुश्किल। इसमें मुश्किल क्या है बेटा? बिल्कुल सीधी सीधी बात है। वो सीधी राह पा चुका था, लेकिन उसे हसन के हवाले करके बड़ी गलती की। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि फराद काराबी की जगह काराबी की हवेली के अलावा और कहीं नहीं है। आप फराद की आखिर इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं? क्या जिहान की हालत नहीं देख रही हैं आप? कैसे नहीं देख रही हूँ? देख रही हूँ सब कुछ। मगर जिहान को समझाया जा सकता है। वो अभी छोटा है, वक्त के साथ भूल जाएगा, माफ कर देगा। मगर तुम सब बड़े बनकर उसको समझाओ, उस बच्चे की सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करो। और आपके नजदीक फराद के किए का कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। बल्ला, हरगिज नहीं। लेकिन क्या तुम उस बच्चे की नदामत नहीं देख रहे हो? सच तो यही है कि उसे अपने घर वापस आना चाहिए। और सिर्फ वापस ही नहीं आना, तुम्हें उसका बाबा बनना होगा और उसे हरगिज तन्हा नहीं छोड़ना होगा तुम्हें। बस तुमसे यही एक दरखास्त है बेटा।